वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे हमारे एसटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा 2013-14 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है हमारा। डैश इन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा हाफ डुप्लेक्स सिस्टम होता क्या है। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम इज़ अ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं हमारे? ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। जो हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, मेरे पास ये डिवाइसेस ए है और ये मेरे पास डिवाइसेस बी है। अगर हम इनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ करेंगे? तो यहाँ इन ट्रांसमिशन मोड्स को हम कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। हमारा सिंप्लेक्स मोड, सेकेंड वन इज़ हाफ डुप्लेक्स मोड एंड थर्ड वन इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। तो 3 टाइप्स के हमारे पास ट्रांसमिशन मोड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? हमारे पास 2 डिवाइसेस है, डिवाइसेस ए एंड डिवाइसेस बी। इसमें क्या होता है कि हम जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हम सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स मेथड में सिर्फ वन डायरेक्शन में ही हमारा डाटा जाता है। तो इसमें क्या है? तो इसके एग्जांपल है हमारे कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड में भी हम सिर्फ डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, और मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर हमारा सिर्फ डाटा को डिस्प्ले कर सकता है। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स मोड। तो नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड में मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, ए एंड बी। इसमें क्या करते हैं? हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एट अ वन टाइम। यहाँ तो हम सिर्फ डाटा सेंड करेंगे। जब हम डाटा सेंड करेंगे तो हम रिसीव नहीं कर सकते, और जब डाटा रिसीव करेंगे, सेंटर के पास हमारा डाटा रिसीव होता है, तो उस टाइम पे हम इसको सेंड नहीं कर सकते। तो जो हमारी सेंडर और रिसीविंग प्रोसेस है वो वन एट अ टाइम ही होती है। तो इसका एग्जांपल है हमारा वॉकी टॉकीज़। थर्ड है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस ए एंड बी। इसमें क्या होता है कि हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में था कि हम सिर्फ सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी टाइम पे आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें डाटा है बाई डायरेक्शनल होता है एट द होल टाइम। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो हम अपनी बात कह भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड का डेफिनेशन। एग्जाम्पल है टेलीफोन। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन था हमारा डैश इन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? कि हम डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एट अ वन टाइम। इसका आंसर है हमारा वॉकी टॉकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में हम अगर अपनी न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ये मेरे पास स्लाइड्स हैं 1 2 3। ये हमारा आउटलाइन में होता है, इस तरह से हमारा व्यू होता है, और यहाँ पर हमारी ये लेआउट आती है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड, ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट के बाद अगर मैं अपनी कोई स्लाइड को इंसर्ट करना चाहती हूँ तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, जो हमारी ऑप्शंस में शॉर्टकट कीज़ हैं, उनका क्या यूज़ है। तो कंट्रोल+N। कंट्रोल+N क्या करता है कि एक नई प्रेजेंटेशन, एक न्यू प्रेजेंटेशन हमारी ओपन हो जाती है। न्यू प्रेजेंटेशन जो कि न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल+O। कंट्रोल+O में क्या होता है कि हमारी ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन सेव है। जैसे ये मेरी जो मैंने न्यू क्रिएट की थी, मैंने इसको ABC के नाम से सेव कर। अगर मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ, APC जो हमारी प्रेजेंटेशन है ओपन करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल+O करेंगे और हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसमें से हम अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें अपनी ओपन करनी है। नेक्स्ट है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F क्या करता है कि अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में या कोई स्लाइड्स में या कोई वर्ड में भी यूज़ होती है और एक्सेल में भी यूज़ होती है ये वाली, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट है उसमें फाइंड करना चाहते हैं कि हमने ये वाला वर्ड कहाँ टाइप किया, मैंने की देखना है कि मुझे कहाँ ये की वाला क्वेश्चन देखना है कि हमारा कहाँ पर टाइप है, तो हम की कंट्रोल+F करेंगे, उसमें की टाइप करेंगे, और जहाँ भी ये होगा वहाँ पर हमारा कर्सर पहुँच जाएगा, वहाँ पर हमारा वो डॉक्यूमेंट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कंट्रोल M यूज़ करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा कंट्रोल+F।
m। हम इसको देख लेते हैं इस पिक्चर्स को। इस पिक्चर में क्या है, जैसे इसमें क्या है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस F करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप जब कंट्रोल F करते हो तो जो विजार्ड ओपन होती है उसमें कौन कौन से और आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इसमें हमारा जब हम कंट्रोल प्लस F करेंगे उसमें रिप्लेस भी आएगा और गो टू भी आएगा। फाइंड में क्या होता है, सिर्फ हमारा ये ऊपर वाला ही आता है कि आपको फाइंड व्हाट, क्या क्या ढूंढना है आपको। और रिप्लेस में क्या आता है, रिप्लेस में ये दोनों ऑप्शन आते हैं, फाइंड व्हाट, आप किसको किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे इसमें लिखा है 9223, 923 को आप 924 के साथ आप देखना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे 923 आएगा वहाँ पर 924 आ जाएगा। गो टू में क्या होता है कि कंट्रोल प्लस G कमांड यूज़ होती है इसके लिए, कि अगर आप पेज नंबर 34 पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस G करोगे और पेज नंबर 34 पे पहुंच जाओगे। और रिप्लेस के लिए आप कौन सी को शॉर्टकट यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस H, और इसके लिए कंट्रोल प्लस G। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फाइल विच कंटेन्स स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। कोई प्रेजेंटेशन है हमारे पास, अगर उसमें अपना कोई रेडीमेड स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो उन रेडीमेड स्टाइल्स को करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट। टेम्प में कि हमारे पास काफ़ी सारे रेडीमेड स्टाइल्स भी होते हैं, हम इसको परचेज भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने ये अपनी PPT बनाई है, तो ये क्या, जो हमारा ये मेरे पास ये रेडीमेड स्टाइल था पावर पॉइंट के अंदर, तो मैंने यूज़ किया, तो इसको क्या कहते हैं हम, टेम्पलेट। विज़ार्ड क्या होती है, विज़ार्ड होती है कि जैसे मेरे पास कोई टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विज़ार्ड। प्री फॉर्मेटिंग, जो हमारे लिए ऑलरेडी हमारी कोई फॉर्मेटिंग होती है उसको यूज़ करना चाहते हो तो उसको प्री फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर डेट आइटम्स दैट नेवर चेंज वैल्यू ड्यूरिंग ए, सॉरी डाटा आएगा यहाँ पर, डैश आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन। कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम रन होता है तो उस दौरान हमारी जो डाटा आइटम है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं व्हाट, इनके ऑप्शंस के बारे में। व्हाट इज इंटीजर्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड फ्लोट। फर्स्ट हमारा, व्हाट आर लिटरल्स। इन C++ में लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यू इन C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या, सी में भी, जावा में भी, जो भी हमारे लिटरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारी कांस्टेंट वैल्यू को रिटेन करते हैं। हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस 6 डाल दिया, तो ये क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये हमारी प्रोग्राम जब रन होगा तब भी हमारी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो कांस्टेंट होते हैं उसमें हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं, करैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो हमारी इसकी राइट साइड में है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो हमने अपने में वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम नहीं चेंज कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। तो ये हमारा लिटरल्स हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होता है, जो हमारी मेमोरी लोकेशन है उसको नेम असाइन किया जाता है। मेमोरी लोकेशन को जो नेम असाइन किया जाता है तो उसे हम वेरिएबल कह देते हैं। भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या रन होता है वो चेंज हो जाती है। इन C++ ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज़। जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल वेरिएबल इन C++ में वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे ये एज है, ये हमारा एक वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारा वेरिएबल है एज नाम का, जिसमें हमने 15 वैल्यू है वो स्टोर कर दी है। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम, दैट इज लिटरल्स। कांस्टेंट होते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कि इनकी वैल्यू है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरिएबल्स की चेंज हो जाती है। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे इंट टाइप के जो हमारी डाटा टाइप होती है वो इंट टाइप, इसमें 1 2 3 इस तरह से होता है, नंबर्स होते हैं। फ्लोट मीन्स, फ्लोट में ये भी हमारी कोई डाटा टाइप होती है। फ्लोट में क्या होता है कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है, जैसे 2.2 हो गया, 3.4 आ गया, इस तरह से। अगर हम कोई वेरिएबल फ्लोट टाइप में डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से डेसिमल्स में आती है। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास इंटरफेस। क्लास इंटरफेस भी कहते हैं, किसे कहते हैं,
Number one is member function, second option is program access level, third option is data members and fourth option is class tag name. इन चारों में से हमें बताना है कि हम किसे क्लास इंटरफेस कह सकते हैं। तो क्लास इंटरफेस का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्लास इंटरफेस की एक डिक्लेरेशन होती है जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इनमें से हम एक मेंबर फंक्शन है जो हमारा, ये हमारा क्लास इंटरफेस है, क्योंकि जब हम कोई अपना मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम उसकी डिक्लेरेशन डालते हैं। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है सेट डाटा, तो हम इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा ये एक क्लास में ही डिक्लेयर कर देंगे कि ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है, और हम इसको अपने मेन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं एज अ बाय क्रिएटिंग द क्लास इंस्टांसेस दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हमारा मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लास इंटरफेस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कि आपको? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।